भारत में कई लोगों को अंगूठी पहनने का शौक होता है, जिसमें नीलम से लेकर विभिन्न रत्नों और मूंगा शामिल है। आमतौर पर रत्नों को प्राकृतिक खदानों से प्राप्त किया जाता है। वहीं सोने, चांदी और हीरे से बनी अंगूठियों का प्रोसेस भी आम लोगों को पता होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूंगे की अंगूठी या उससे बनी ज्वेलरी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इस कारोबार से जुड़े लोगों का जीवन कैसा होता है? अगर नहीं तो आज इस बारे में विस्तार से जान लीजिए। कैसे प्राप्त किया जाता है मूंगा? मूंगा यानी कोरल्स ज्वेलरी दिखने में जितनी खूबसूरत और आकर्षक लगती है, इसे प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है। वहीं दुनिया भर में कई जगहों पर मूंगे की ज्वेलरी बनाने का कारोबार किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर फैल चुका है और इस वजह से कई लोग इस कारोबार में कालाबाजारी भी करते हैं। इटली एक ऐसा देश है जो मूंगा के कारोबार के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ कई सालों से पारंपरिक रूप से मूंगे की ज्वेलरी तैयार की जा रही है, जिससे कारोबारियों का जीवन काफी बेहतर ढंग से व्यतीत हो रहा है। लेकिन जिन देशों से मूंगा प्राप्त किया जाता है, वहाँ हालात ठीक नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ने समुद्र से मूंगा के खनन को लेकर कुछ नियम कानून बनाए हैं, जिसके तहत एक सीमित मात्रा में ही इस कीमती वस्तु का खनन किया जा सकता है। शुरुआती दौर में मछुआरों के दल समुद्र में गोता लगाकर मूंगा की चट्टानों से इस प्राकृतिक तत्व को प्राप्त करते थे, लेकिन अब इस काम के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऐसे में ये मशीनें ज्यादा मात्रा में मूंगा का खनन करती हैं, जिसकी वजह से मूंगा की प्राकृतिक चट्टानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। मूंगा एक प्राकृतिक चीज है और इसे समुद्र से बहुत मशक्कत के बाद प्राप्त किया जाता है, इसलिए बाजार में इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। आमतौर पर लोग लाल रंग का मूंगा पहनना पसंद करते हैं, जो एक चमकीला पत्थर होता है। इस पत्थर की घिसाई करके उसे एक रूप दिया जाता है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। आपको बता दें कि मूंगा की चट्टानें अपने आप विकसित नहीं होती हैं, बल्कि जीवित मूंगों का एक मृत अवशेष होता है। दरअसल जब कोरल पॉलिप्स मर जाते हैं तो वह कठोर रूप लेने लगते हैं और कंकाल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद मूंगा का कंकाल धीरे धीरे पत्थर का रूप लेने लगता है, जो लाल से लेकर नारंगी, सफेद या किसी अन्य रंग का हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मूंगा पहनना सेहत के लिए काफी लाभदायक माना जाता है, जो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में किसी व्यक्ति को शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करना है तो वह नारंगी रंग का मूंगा यानी नारंगी रंग की मूंगा से बनी अंगूठी पहन सकता है। वहीं मूंगा पहनने से शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं, जबकि खून से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। कहा जाता है कि मूंगा पहनने वाले व्यक्ति साहसी और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, जो किसी भी मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों में मूंगा को ज्योतिष शास्त्र और फैशन को ध्यान में रखकर पहना जाता है, जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की ज्वेलरी बनाई जाती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूंगा की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका अवैध खनन करने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ समुद्री जीवन का संतुलन खराब होगा, बल्कि मूंगों की प्रजाति भी नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगी। वहीं कई लोग मूंगा कारोबारी नकली ज्वेलरी का व्यापार भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिससे आम इंसान को सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, मूंगा को बचाने के लिए सरकारों ने विभिन्न प्रकार के कड़े नियम भी बनाए हैं, जिसकी वजह से इस रत्न की कीमत इतनी ज्यादा है और इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मूंगा को कैसे प्राप्त किया जाता है।